एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य में जहां हरे भरे पहाड़ और बहती नदियां थीं, वहां एक न्यायप्रिय और समझदार राजा विक्रम राज्य करते थे। उनका राज्य प्रथलपुर अपनी सुंदरता, समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम बहादुर योद्धा थे, जिनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक गूंजते थे, और साथ ही वे एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे, जिनकी सलाह लोग बड़े आदर से सुनते थे। लेकिन राजा विक्रम को सबसे ज्यादा प्रेम उनके लोगों से था, क्योंकि उनका शासन केवल ताकत से नहीं, बल्कि न्याय और दया से चलता था। रानी मीरा, उनकी पत्नी, उतनी ही सम्मानित और प्रिय थीं। वह केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, दयालुता और साहस के लिए भी जानी जाती थीं। वह हमेशा राज्य के लोगों की मदद करतीं, गरीबों और बीमारों का इलाज करतीं, और महिलाओं को सिखातीं कि कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। राजा विक्रम और रानी मीरा एक दूसरे के पूरक थे। राजा राज्य के शासक थे, और रानी अपनी प्रजा की देखभाल करने वाली मां की तरह थीं। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। प्रथलपुर की नदी सूखने लगी और फसलें बर्बाद हो गईं। लोग परेशान हो गए, और जो कभी समृद्ध और खुशहाल राज्य था, वह अब सूखा और उदासीन हो गया था। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों, सलाहकारों और राज्य के महान साधुओं को बुलाया, लेकिन किसी के पास बारिश लाने का कोई उपाय नहीं था। इस कठिन समय में रानी मीरा ने पास के जंगल में रहने वाले एक पुराने साधु से सलाह लेने का निर्णय लिया। वह साधु अपने रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, और उसे एक प्राचीन किंवदंती का ज्ञान था। एक ऐसी किंवदंती जिसमें एक गुप्त मंदिर का जिक्र था, जो बारिश लाने की शक्ति रखता था। लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और यह कहा जाता था कि केवल वही व्यक्ति वहां पहुंच सकता है जिसका दिल साफ और शुद्ध हो। रानी मीरा ने बिना किसी देरी के यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। वह जानती थीं कि अगर उनके पास अपनी प्रजा को बचाने का कोई भी मौका है, तो उन्हें यह कदम उठाना ही होगा। यात्रा कठिन थी। रानी मीरा ने घने जंगलों को पार किया, खतरनाक पहाड़ों को चढ़ा, और तपती गर्मी में रेगिस्तान को पार किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भ्रामक इल्यूजन, जंगली जानवरों से मुकाबला, और पहेलियां जो उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करतीं। लेकिन हर कठिनाई के साथ उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रानी मीरा उस गुप्त मंदिर तक पहुंच गईं। वह मंदिर एक प्राचीन संरचना थी, जो पूरी तरह से बेलों से ढकी हुई थी, और उसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। साधु ने उन्हें बताया था कि दरवाजा खोलने के लिए उन्हें उस पत्थर पर हाथ रखना होगा, और अपनी सबसे सच्ची इच्छा बोलनी होगी। रानी मीरा ने अपना हाथ ठंडे पत्थर पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल में उन्होंने अपनी प्रजा के बारे में सोचा, उन बच्चों के बारे में जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उन किसानों के बारे में जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं, और उन बुजुर्गों के बारे में जिनमें ताकत नहीं थी। उनका दिल अपने राज्य के लिए प्रेम से भर गया, और उन्होंने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि बारिश वापस आए, ताकि मेरी प्रजा को पोषण मिले और वह फिर से फल फूल सके। पत्थर का दरवाजा चरम से गड़गड़ाया और धीरे धीरे खुलने लगा, जिसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रानी मीरा मंदिर के भीतर गईं, जहां एक वेदी पर एक क्रिस्टल का प्याला रखा था। इसके ऊपर एक बादल लटके हुए थे, जो चांदी जैसे हल्के रंग में चमक रहा था। रानी मीरा ने समझ लिया कि इस बादल में बारिश लाने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बलिदान देना होगा। साधु की आवाज उनके मन में गूंज उठी, अपने राज्य को बचाने के लिए तुम्हें वह चीज त्यागनी होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रिय समझती हो। रानी मीरा का दिल दर्द से भर गया। वह क्या त्याग सकती थीं? उनका राज्य, उनकी प्रजा, उनका पति? कुछ समय के बाद उन्होंने समझ लिया कि सबसे बड़ा बलिदान कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और डर को छोड़ देना है। उसी पल ऊपर लटका हुआ बादल मरोड़ने लगा, और वह तेजी से घूमते हुए एक शक्तिशाली तूफान में बदल गया। बारिश गिरने लगी, और प्रथलपुर की जमीन में नमी घुलने लगी। खेत फिर से हरे भरे हो गए, और हवा में ताजगी आ गई। रानी मीरा के लौटने पर लोग खुशी से झूम उठे।
राज्य फिर से समृद्ध हो गया और प्रजा की राहत की कोई सीमा नहीं रही। रानी मीरा के लौटने पर राजा विक्रम ने उनका स्वागत किया और उन्हें गले लगा लिया। उनका दिल कृतज्ञता से भर गया था। राजा विक्रम ने कहा, तुमने हमारे राज्य को बचाया है रानी मीरा, लेकिन सबसे बड़ा पाठ जो तुमने मुझे सिखाया है वह यह है कि सच्ची ताकत केवल सत्ता में नहीं बल्कि त्याग और आत्म में है। रानी मीरा मुस्काई और कहा, एक राज्य की ताकत केवल राजा में नहीं होती बल्कि उसकी प्रजा के दिलों में होती है। और इस प्रकार राजा विक्रम और रानी मीरा ने प्रथलपुर पर कई सालों तक राज किया, अपने राज्य को प्यार, दया और समझदारी से बढ़ावा दिया। वे हमेशा के लिए याद किए गए उन शासकों के रूप में जिन्होंने न केवल अपनी भूमि को बचाया बल्कि अपने लोगों के दिलों में एक स्थायी धरोहर छोड़ी। प्रथलपुर के लोग आज भी राजा विक्रम और रानी मीरा की कहानी सुनाते हैं, उन शासकों की कहानी जिन्होंने अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और प्रेम से अपने राज्य को बचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भारतीय लोक कथाओं या अन्य मिथकों के बारे में और जानना चाहें तो मुझे बताइए।